हेलो दोस्तों, उड़ान क्लास में से आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं संस्कृत ग्रामर, जिसमें फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, लकार। जिसमें कुछ उसका बेसिक पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग लकार के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, थोड़ा सा ही चेंज है। आपको हिंदी जो पढ़े होंगे, हिंदी और संस्कृत में थोड़ा सा ही चेंज है। देखिए, वचन जो होता है वह तीन होता है। कितना होता है? तीन होता है संस्कृत में। चाहे हिंदी में देखिए, एक होता है क्या, एक वचन। एक क्या होता है, द्विवचन। एक क्या होता है, बहुवचन। बहुवचन, वो बोला बहु नहीं समझिएगा, ये बहु अलग है, ठीक है। उसके बाद आते हैं पुरुष। देखिए, पुरुष ये भी होता है कितना, तीन होता है। एक होता है प्रथम पुरुष, एक होता है क्या, मध्यम पुरुष, एक क्या होता है, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, बात समझे। अब देखिए, देखिए प्रथम पुरुष क्या होता है। देखिए, जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, कहा जाए, ठीक है, वो क्या कहलाता है, प्रथम पुरुष। क्या कहलाता है, प्रथम पुरुष। दूसरा मध्यम पुरुष, जो क्या सुनता है, ठीक है, सुनने वाला। सुनने वाला क्या होता है, मध्यम पुरुष। और जो बोलता है, क्या करता है, जो बोलता है, वो क्या कहलाता है, उत्तम पुरुष। जैसे देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे तीन व्यक्ति है, ठीक है। एक मान लीजिए यहाँ पे राम, एक है यहाँ पे श्याम, एक है यहाँ पे गगन, ठीक है, गगन है। अब देखिए, जैसे राम क्या कर रहा है, गगन के बारे में कुछ बोल रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए प्रथम पुरुष कौन हो जाएगा, राम क्या कर रहा है, गगन के बारे में क्या बोल रहा है। गगन क्या है, अच्छा लड़का है, ठीक है। क्या है, गगन अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे बोल किसके बारे में बोल रहा है, राम किसके बारे में बोल रहा है, गगन के बारे में बोल रहा है। तो गगन क्या है, अच्छा लड़का है। तो गगन यहाँ पे क्या हो गया, प्रथम पुरुष हो गया। गगन क्या हो गया, प्रथम पुरुष। अब देखिए, इसका सुन कौन रहा है बात, बात इसका कौन सुन रहा है, तो श्याम सुन रहा है। कौन सा सुन रहा है, श्याम। तो श्याम क्या हो गया, श्याम क्या हो गया आपको, मध्यम पुरुष हो गया। कौन सा हो गया, मध्यम पुरुष हो गया। उसके बाद बोल कौन रहा है, राम। कौन बोला है, बोल राम। तो राम क्या हो गया, उत्तम पुरुष हो गया। क्या हो गया, राम उत्तम पुरुष हो गया। तो ये बात आप लोग समझ गए, दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो इतना समझ गए ना, एक वचन बहुवचन, ऐसा समझ गए ना। द्विवचन, आप पुरुष भी समझ लिए, तीनों क्या है। देखिए, पुरुष प्रथम पुरुष में जैसे हम बता दिए कौन, जैसे कि इसमें कौन आ जाएगा, वह लोग। वह लोग, या जिसका नाम ले रहे हैं वो आ जाएगा, श्याम, ठीक है। और सुनने वाला कौन आ जाएगा आपको, ये तुम हो गया, आप, या तुम लोग, क्या, या आप लोग, यही सब होता है। उत्तम पुरुष में कौन हो जाएगा, उत्तम पुरुष में क्या जो बोलता है वही ना। जैसे मैं किसी चीज को बोलता हूँ, मैं या हम लोग, ठीक है, ये सब आ जाता है। तो समझ गए इतना, तीन गो चीज अभी तक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, अब आगे देखते हैं इसमें। चलिए, अब आते हैं क्या, लकार। देखिए, लकार क्या होता है। तो लकार के किसी भी कोई भी काल होता है, जैसे कि बीता हुआ कल, बीता हुआ कल है, चाहे जो भी है, जैसे पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाता है, आपको लकार कहलाता है। जैसे आप लोग टेंस पढ़े हैं ना, तो उसी प्रकार टेंस ही समझ लीजिए ये होता है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस से पढ़े हैं ना, तो वही होता है। तो जैसे समझिए, इस लकार जो होता है, लकार की संख्या कितना होता है, पांच होता है। लकार कितना, पांच प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, पांच प्रकार के। तो पहला देख लेते हैं क्या है, देखिए। पहला होता है लट लकार। क्या होता है, लट लकार, ठीक है। देखिए, इसमें क्या होता है आपको, लट लकार, यानी कि इसका हिंदी क्या हो जाएगा, वर्तमान काल। वर्तमान काल, चलिए। दूसरा हो गया आपको लंग लकार। लंग लकार,
हिंदी आप लोग को बाद में लिख लेंगे, पहले लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, लिट, एक मिनट रुकिए, लिट लकार। चौथा क्या हो गया, चौथा हो गया लोट लकार, लोट लकार। पांचवा क्या हो गया, विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार। अब इस सबका देख लेते हैं मायने क्या होता है हिंदी। देखिए, लट लकार में क्या होता है, वर्तमान काल, ठीक है। लंग लकार में सामान्य भूतकाल, सामान्य क्या हो जाएगा, भूतकाल। उसका लिट लकार, लिट लकार में क्या होगा, भविष्यत काल, भविष्यत काल। लोट लकार में क्या होगा, अनुज्ञा या सूचक। विधिलिंग लकार में क्या होगा, चाहिए। अब देखिए क्या होता है, देखिए लंग लकार यानी वर्तमान काल। तो जो भी हम काम कर रहे हैं, देखिए अभी भी अभी क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो वर्तमान में कर रहे हैं तो क्या होगा, वर्तमान काल हो जाएगा। उसके बाद सामान्य भूतकाल, जो हम बीत चुका है, जैसे हम कोई काम क्या कर चुके हैं तो क्या भूतकाल में आ जाएगा। उसके बाद लिट लकार, जैसे भविष्य में हम कुछ करेंगे, भविष्य में मान लीजिए प्लेन चलेगा, ठीक है, कहीं भविष्य में मानिए ट्रेन ट्रेन चल रहा है, चलेगा, ऐसा कुछ हम सोच रहे हैं तो क्या होगा, भविष्य काल। तीनों पास्ट फ्यूचर इसे समझ गए। उसका लोट लगा अनुज्ञा यानी सूचक। तो कोई भी देखिए, कोई भी काम करते हैं उसमें एक सूचक होता है, एक सिंबल होता है, ठीक है, जो या आज्ञा कहता है, जिसको क्या आज्ञा, किसी काम को करने के लिए क्या आज्ञा दिया जाता है ना, तो वही होता है। तो ये लोट लकार में है। उसका विधि लिंग में चाहिए, जैसे किसी काम को कोई किसी को क्या कहते हैं, ये काम होना चाहिए, ठीक है, तो जिसमें चाहिए आता है वो क्या विधि लिंग लकार होता है। तो ये क्या आगे आ जाएगा, हम लोग ये सब के बारे में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको आगे क्या देखते हैं। हाँ तो दोस्तों आइए आगे देखते हैं, क्या क्रिया देखते हैं, क्रिया होता क्या है। इस थोड़ा थोड़ा टॉपिक है तो समझ लेते हैं। देखिए, जिस शब्द से क्या होता है, हम लिख सकते हैं, जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध हो, होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, जाना, पढ़ना इत्यादि। देखिए, क्रिया की यानी कोई भी काम को करने के क्या बोलते हैं, क्रिया ही नहीं कहते हैं। किसी भी काम जो भी होता है वो किस क्रिया, यानी जिस शब्द से किसी कार्य को क्या करने का बोध हो, वो क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। अब आता है मूल धातु। देखिए, मूल धातु क्या होता है, मूल धातु में देखिए प्रत्यय लगाकर, प्रत्यय लगाकर हम क्या बनाते हैं, हम क्रिया बनाते हैं। हम क्रिया क्रिया बनाते हैं। जैसे खा, पठ, लिख। देखिए, मूल धातु क्या होता है, जैसे हम कोई भी चीज लिखते, देखिए खाना, तो इसमें क्या प्रत्यय उपसर्ग आप लोग पढ़िएगा तो उसमें समझिएगा, ठीक है। प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग। देखिए प्रत्यय होता है क्या, बाद में आने वाला, उपसर्ग क्या होता है, पहले आने वाला, ठीक है। तो हम क्या लिखे, मूल धातु में क्या प्रत्यय लगाकर, प्रत्यय यानी कि क्या बाद में, जैसे खाद की पहले हो गया, लेकिन ना क्या हो गया, बाद में आया ना, तो प्रत्यय लगाकर क्या करे, उस शब्द को हम बनाते हैं। जैसे खा, खा, आना, खाना, जैसे देखिए ये हो गया खा, ठीक है, अब प्लस में ये क्या हो गया, ना है, तो ये क्या प्रत्यय हो गया, ठीक है। तो उसमें प्रत्यय लगाते हैं, उसके बाद क्या क्रिया बनता है किसी काम को करने वाला, तो क्या कहलाता है, मूल धातु कहलाता है, ठीक है। जैसे क्या होगा, लिख हो गया, पट हो गया, ठीक है, बात समझे। चलिए तो अब आगे देखते हैं थोड़ा।
हेलो दोस्तों, चलिए ऐसे आगे देखते हैं। आज हम लोग को अब मेन पार्ट पढ़ने वाले क्या, लकार। लकार में हम लोग देखते हैं क्या, देखिए देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और उसके बाद प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष तीनों हम बता दिए थे। ये होता क्या है, सबसे पहले देखते हैं इधर। सबसे पहले हम देखते हैं पठ धातु का। पठ माने क्या होता है, पढ़ना। क्या होता है, पढ़ना। उसके बाद वाक्य हम लोग कैसे बनाएंगे इसे देखते हैं। सबसे पहले पठ, पढ़ती। उसके बाद क्या होगा, पठता। उसके बाद होता है पठंती। याद करने का ट्रिक हम बता देते हैं थोड़ा देर में। उसके बाद पठसी, पठता। उसके बाद क्या होगा, पठता। उसके बाद क्या आ जाएगा, पठामी, पठावा और क्या होगा, पठामा। देखिए ये जो तीन आते हैं, ठीक है, इसमें सबसे पहले देखिए लास्ट वर्ड क्या क्या है। देखिए ती, त, अंति, सी, थ, थ, आमी, आवा, आवा इसको पढ़ा जाता है। यानी कि इसका लास्ट वर्ड जो है ना, इसको चुराया जाता है। इसमें लास्ट में देखिए ती है, ठीक है, उसके बाद क्या है, त है। उसके बाद ये जो नी है इसको अंति बोला जाता है, ठीक है। तो इसको आसान से सबसे अच्छा याद करने का क्या ट्रिक होता है आपको, देखिए ती, त, अंति। उसके बाद क्या हो जाता है, सी, थ, थ, आमी, आव। उसके बाद क्या होता है, आमा। ये आपका हो गया क्या, सिंपल। ये क्या याद करने का क्या हो गया, ट्रिक हो गया ये। बात समझे, इतना से आप लोग याद कर सकते हैं। टी, त, अंति, सी, थ, थ, आमी, आवा, आमा। तो ये आप लोग को याद करने का क्या सिंपल ट्रिक हो गया। इसमें किसी में भी आप लगा सकते हैं, जैसे पठ है। अगर यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग क्या पठ धातु को बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, पठती, आगे क्या लगा दिया, आगे लगा दिया क्या, पठ लगा दिए। उसके बाद क्या, यहाँ पे त है तो यहाँ पे क्या, पठ लगा दिए। समझे। तो उसी प्रकार देखिए, एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा ये नहीं होगा, ये गड़बड़ा गया है। एक मिनट, थोड़ा सा रुक जाइए। आप समझे। देखिए तो समझिए, देखिए अगर हम गच धातु को बनाना चाहें, गच धातु, तो इसके आगे क्या लगा देंगे, गच लगा देंगे। तो क्या होगा, गचती। हम लोग बनाते बनाते दिखाते हैं। अब देखिए पठ धातु में क्या होता है, पठ धातु में क्या आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, हिंदी आपको देखिए इधर, चलिए देखिए पठ धातु में क्या हो जाएगा, वह। क्या हो जाएगा इधर, वह। पठता यानी बहुवचन। देखिए एक वचन है तो एक वचन में तो एक ही रहेगा, ठीक है, प्रथम पुरुष है। तो सर द्विवचन, द्विवचन में जानते हैं क्या, दो रहेगा। यानी क्या, वह दोनों। क्या होगा, वह दोनों। उसका पठंती, पठन यानी बहुवचन में तो जानते हैं बहुत सारा। तो इसका हिंदी में क्या हो जाएगा आप लोग, वे लोग। क्या हो जाएगा, वे लोग। उसका पटसी, पटसी में एक वचन है। पटसी में यानी कि उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में हम क्या बताते हैं, जैसे कि तुम, जिसके बारे में क्या, जो सुनता है वो क्या कहलाता है, उत्तम पुरुष। तो इसका क्या हो जाएगा, तुम। उसके बाद पठता में देखिए, पठता में क्या होगा, इसमें द्विवचन है तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम दोनों। क्या हो जाएगा, तुम दोनों। उसके बाद पठता, पठता में क्या हो जाएगा, तुम लोग, बहुवचन है। उसका पठामी में देखिए क्या होगा, पठामी यानी कि जो बोलता है वही ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं। उसके बाद जब बहुवचन है तो हम दोनों। उसके बाद क्या हो जाएगा, पठावा यानी कि हम लोग। क्या हो जाएगा, हम लोग। तो बात समझे। देखिए अब समझ गए लट लकार में क्या होगा, पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठता, पठामी, पठावा, पठामा। ठीक है, ये हम लोग क्या कर पढ़ेंगे, इसको याद करने का ट्रिक क्या है, टीता अंति, सीता था, आमी, आवा, आमा। ठीक है, इतना समझ लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पे क्या है, एक वाक देखते हैं। ठीक है, चलिए तो इस पे एक वाक देखते हैं। चलिए तो हम लोग इस पे एक वाक देखते हैं। ठीक है, आप लोग जो तीता अंति वाला जो लिखे थे वो आप लोग नोट कर लीजिएगा बाद में। ठीक है, एक वाक हम लोग देखते हैं क्या, वह पढ़ता है। ठीक है, वह पढ़ता है। तो इसका हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए
वह का जो संस्कृत होता है, वह का आप लोगों को कुछ कुछ हम लिख देंगे, ठीक है। वह का संस्कृत क्या होता है? स होता है। क्या होता है? स, ठीक है। वह का, उसके बाद देखिए वे दोनों का होता है, वे दोनों का होता है तव। क्या होता है? तव। और वे लोग का हो जाएगा, वे लोग का हो जाएगा ते, ठीक है। उसके बाद त्वम का क्या हो जाएगा? त्वम का हो जाता है तुम। उसके बाद अहम माने होता है क्या? एक मिनट, अहम माने क्या हो जाएगा? मैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे, देखिए वह पढ़ता है, तो वह का क्या बताया है? स होगा। क्या होगा? स। पढ़ता। अब देखिए वह, देखिए इसमें किसमें है? इसमें है ना, यानी एक वचन में एक ही का बात कर रहा है, तो एक वचन में एक ही का बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए पठता, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो पठती, ये बन गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं, स पठता यानी कि वह क्या, वह पढ़ता है। चलिए दूसरा इसमें लेते हैं क्या, तुम पढ़ते हो लेते हैं। तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। देखिए तुम का हम क्या बताया है संस्कृत, तुम का हम क्या बता दिए है? तुम का क्या बता है? त्वम। क्या बता है? त्वम, ठीक है। त्वम यानी कि जब भी तुम, इसमें देखिए तो तुम कहाँ पे, यहाँ पे है, तुम यहाँ क्या, पटसी, पटसी बन गया एकदम पूरा, क्या आसान है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन और, चलिए उसके बाद देखते हैं, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। मैं का क्या बताया यहाँ पे, देखिए मैं का क्या है? अहम है। क्या है? तो मैं का क्या हो जाएगा? अहम पढ़ता। अहम देखिए मैं का क्या है, लास्ट में क्या है? मी है, यानी कि पठामी। तो बात समझ गए कैसे बनता है? तो ये आप लोगों को क्या हम लोग अभी जो बताए हैं, ये सिंपल बताए एक ही का, ठीक है। अब इससे आगे हम लोग को क्या बताएंगे, इससे आगे हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा टाइम अभी हो गया, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छा से याद रखिएगा, लट लगा के होता क्या है, और इसका कुछ हम लोग क्या उदाहरण बता दिए कैसे बनता है, इससे आगे हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।